दो दिन पहले हाफसाबाद के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया, जिसमें अदालत के अंदर कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जज साहब के सामने एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के गिरफ्तार शुदा मुलजमान को कटहरे के अंदर सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। 3 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए, 2 शदीद जख्मी हो गए जो कि इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में हैं। कौन जिम्मेदार है इन तमाम मामलात का? क्या ये वाकया पहली दफा हुआ है? हमारे यहां सिस्टम क्या है कि एक दिन मतलब हम अपने मामलात को ठीक नहीं करते, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी नहीं करते। होता सिर्फ ये है कि जब इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो डीपीओ साहब क्या करते हैं जी, इंचार्ज सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उसको मुअत्तल कर दिया, जो नीचे मातहत अमला है उसको मुअत्तल कर दिया, उनकी इंक्वायरी वगैरह लगा दी। क्या इस तरह करने से जराइम की रोकथाम हो जाएगी? मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी अदारों की गफलत, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। क्योंकि वैसे तो पता नहीं मुखालिफ को दूसरे को टारगेट करने का मौका मिलना है कि नहीं मिलना, उस तक वो एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको वो टारगेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन अब एक लोगों को बड़ी फैसिलिटी मिल गई है मुखालफीन को टारगेट करने के लिए कि और कहीं मुलाकात हो या ना हो, कम से कम कोर्ट के अंदर तो मुलाकात होगी ना। और वो आसानी के साथ वेपन्स वगैरह कोर्ट के अंदर लेके चले जाते हैं और सरेआम अपने मुखालफीन को गोलियों का निशाना बनाते हैं। ये मामला पाकिस्तान के अंदर पहली दफा नहीं हुआ, ये इससे पहले भी बेशुमार वाकयात हो चुके हुए हैं। कभी किसी शहर में इस तरह का वाकया होता है और कभी किसी शहर में इस तरह का वाकया होता है। आए दिन अदालतों के अंदर कत्लेआम हो रहा है। इसमें मैं कसूरवार ठहराऊंगा सिक्योरिटी अदारों को कि वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा नहीं करते। अगर कोर्ट के अंदर वेपन गया है तो कैसे चला गया है? इसमें कोई ना कोई तो मुलव्वस होगा ना, इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही और गफलत और नालायकी पाई जाती होगी ना कि वेपन कोर्ट के अंदर चला गया। अब उनकी ड्यूटी टाइम, कोर्ट की टाइमिंग से पहले अगर वेपन चला गया तो तब भी ये जिम्मेदार हैं, कोर्ट टाइमिंग के बाद गया तो तब भी ये जिम्मेदार हैं, इनको अप्रोच करके गया है तो तब भी ये जिम्मेदार हैं। अगर किसी भी तरीके से किसी कोई भी पुलिस की यूनिफॉर्म के जरिए, वकील की यूनिफॉर्म के जरिए, किसी क्लर्क के जरिए, किसी भी तरीके से अगर वेपन कोर्ट के अंदर कैसे पहुंच गया? अगर अदालतों में भी लोग महफूज नहीं है तो फिर किधर है इंसाफ? कहां है इंसाफ? कोई इंसाफ नहीं है। ये इटसेल्फ जुडिशरी के ऊपर भी एक दब्बा है कि आप अगर अदालतों में अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं रख सकते, आप अदालतों में बर वक्त इंसाफ नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? पर इस तरह की ला कानूनीयत होगी, इस तरह के गलत फैसले लोग अदालतों के अंदर आके करेंगे, इस तरह खून बहाया जाएगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको किस तरीके से कंडेम करूं। सिर्फ ये कह देना कि जी ये गलत हो गया है, सिर्फ ये कह डीपीओ का ये कह देना कि जी और सिक्योरिटी इंचार्ज को मैं मुअत्तल कर रहा हूं, सिर्फ ये कह देना कि जी उसके अमले को मुअत्तल कर रहा हूं, उनकी इंक्वायरी, ये क्या, ये पहली दफा हो रहा है? ये सब बेशुमार दफा इस तरह के वाकयात हुए हैं। लेकिन सिर्फ कंडेम कर देने से ये मसला हल नहीं होना। जब तक हम इस मामले को इंतहाई संजीदगी के साथ नहीं लेंगे, इसको अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से पूरा नहीं करेंगे, सिक्योरिटी अदारे अपनी रिस्पांसिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं करेगी, तो फिर क्या होगा? इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, अदालतों के अंदर लोगों का खून बहाया जाता रहेगा। मैं जो भी ये वाकया हुआ है इसको बहुत बुरे तरीके से मैं कंडेम करता हूं इसको। इस तरह के वाकयात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और सिक्योरिटी इदारों को इंसानों की तरह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो उनको भी इबरत का निशान बनाना चाहिए।